वाह टीम इंडिया, वाह। टीम इंडिया ने बता दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी होती कैसी है, कैसे मैसेज दिया जाता है तमाम की तमाम टीमों को कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपने घर में कैसे सीरीज जीती जाती है यह बता दिया है टीम इंडिया ने। इंग्लैंड को पहले T20 सीरीज में 5 तक नहीं आने दिया और T20 सीरीज जीती, और अब इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरा वनडे भी हराकर यह वनडे की सीरीज भी अपने नाम कर ली है और बता दिया है कि इंडिया की टीम बिल्कुल रेडी बैठी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और भाई साहब, जिस तरह पाकिस्तान की तैयारी चल रही है वो हम सबके सामने है। हमने तो बता दिया कि किस तरह भाई साहब हम कहां पर खड़े हैं। हम अपने घर में नहीं जीत पा रहे, हम अपने घर की कंडीशंस को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने बता दिया है कि उनको पता है कि किस तरह घर की कंडीशंस को इस्तेमाल करना है, किस तरह घर में कोई सीरीज जीतनी है और किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है। टीम इंडिया भाई साहब T20 सीरीज जीतने के बाद अब उन्होंने इंग्लैंड को दूसरा वनडे भी हरा कर निहायत भाई साहब जो लग रहा था इतना बड़ा टारगेट कैसे चेज होगा, वहां पर भाई साहब हिटमैन वापस आ जाते हैं। हिटमैन इज बैक भाई साहब, वो आ जाते हैं वापस और अपनी सेंचुरी बनाते हैं। ना सिर्फ सेंचुरी बनाते हैं बल्कि भाई साहब एक मैसेज दे दिया है कि रोहित वापस आ चुका है और अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपको वो पुराना रोहित वापस से नजर आ सकता है। इस तरह भाई साहब रोहित ने आज कमाल की सेंचुरी लगाई है। जहां इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 304 रन बनाती है, ऐसा लगता है कि भाई साहब अब इंडिया के लिए मुश्किल होगा। यहां पर पता चलेगा कि इंडिया की टीम किस तरह से इतना बड़ा टारगेट चेज कर सकती है या फिर नहीं, या फिर इंग्लैंड की टीम ये मैच जीत जाएगी और तीसरे मैच तक इंतजार करना पड़ेगा कि कौन ये सीरीज जीतेगा। लेकिन भाई साहब धात देनी पड़ेगी इंडिया की टीम की, इंडिया की बैटिंग की। मतलब कि इस कदर भाई साहब स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है इंडिया का कि आप देख लें, नीचे से भाई साहब आपको हमेशा रन नहीं चाहिए होंगे, ऊपर से रोहित भी वापस चलेंगे। रोहित शर्मा भाई साहब क्या कमाल चले हैं। फिर विराट कोहली अगर भाई साहब वहां पर जल्दी आउट हो गए, फिर वापस से भाई साहब शुभमन गिल भी चलते आ रहे थे, श्रेयस अय्यर भी वहां पर आकर साथ दे रहे हैं, अक्षर पटेल भी भाई साहब अपना जो जलवा दिखा रहे हैं। तो कंप्लीट एक बैटिंग भाई साहब है टीम इंडिया के पास। चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए टीम इंडिया की तैयारी भाई साहब बिल्कुल नजर आ रही है। और इसी के साथ भाई साहब रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना ये टीम इंडिया के लिए निहायत ही भाई साहब जो है एक अच्छी चीज है। अगर इंडिया की टीम की बात करें तो भाई साहब इंडिया की टीम ने पहले तो ज्यादा रन खाए, लेकिन भाई साहब जब चेज की बारी आई है तो निहायत आसानी से एंड पर आकर आप यूं कह लें कि थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी विकेटें गई हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी भाई साहब, पहले आपने देखा कि शुभमन गिल और भाई साहब रोहित के दरमियान 100+ की पार्टनरशिप गई, फिर विराट कोहली चले गए, लेकिन बाद में भाई साहब वहां पर आ जाते हैं आपके अक्षर पटेल, फिर भाई साहब KL राहुल, वो भी भाई साहब आकर बता देते हैं कि भाई साहब हमारे अंदर भी पूरा दम है, हम टीम इंडिया को जिता कर दे सकते हैं। कंप्लीटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस भाई साहब टीम इंडिया ने दिखाई है। और अगर बात करें भाई साहब रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा आज भाई साहब 119 रन बनाते हैं, 90 बॉलें खेलकर 7 छक्के, भाई साहब 7 छक्के वो बंदा लगाता है और 12 चौके, 132 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा 119 रन बनाते हैं। क्या कमाल के भाई साहब वो बारी खेलते हैं और इसी रोहित शर्मा का डर है। यही रोहित शर्मा भाई साहब जब वापस आता है तो अगली टीम के पास मौका ही नहीं आता कि वो किस तरह भाई साहब गेम में वापस आए। यही भाई साहब आपने देखा कि किस तरह आज रोहित शर्मा के वापस आने से पूरे का पूरा भाई साहब मोमेंटम बदल गया। टीम इंडिया को पता ही नहीं भाई साहब कितना बड़ा टारगेट है, नहायत आसानी से टीम इंडिया वो टारगेट भाई साहब चेज कर गई। रोहित शर्मा ने 119 रन बनाए, उसमें भाई साहब जो उन्होंने 7 छक्के लगाए, और भाई साहब अब पहले 3 नंबर पर जिन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई हुई हैं वो भी इंडिया के हैं। सबसे पहले भाई साहब आपके विराट कोहली, फिर सचिन तेंदुलकर और तीसरे नंबर पर अब रोहित शर्मा मौजूद है। मतलब कि इंडिया ने बता दिया है कि भाई साहब बैट्समैन पैदा करने में वो अभी भी नंबर 1 है। इस तरह की भाई साहब बैटिंग है। उसके बाद भाई साहब शुभमन गिल भी 60 रन बनाते हैं 52 बॉल्स खेलकर, यानी कि भाई साहब जो ओपनिंग थी ना, ये आज इनकी ओपनिंग अच्छी चली है। विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर से भाई साहब विराट कोहली को समझ नहीं आती आदिल रशीद की। उसके बाद भाई साहब श्रेयस अय्यर 44 रन करते हैं, जहां पर विराट कोहली चले गए थे। वहां पर यह बारी निहायत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर जल्दी से ये भी विकेट चली जाती तो टीम इंडिया हो सकता है कि इतना बड़ा टारगेट आसानी से चेज ना कर पाती। 44 रन करते हैं श्रेयस अय्यर, और फिर भाई साहब अक्षर पटेल जो है वो 41 रन करते हैं। इनके दरमियान पार्टनरशिप एक रन आउट हो गया भाई साहब, अदरवाइज 50 भी इन दोनों की हो सकती थी। फिर बाद में भाई साहब जो आपके आते हैं KL राहुल,
10 रन बनाते हैं और फिर भाई साहब इस तरह टीम इंडिया निहायत आसानी से ये टारगेट को चेज कर लेती है और ये दूसरा मैच जीतने के साथ साथ ये वनडे सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। और टीम इंडिया ने भाई साहब एक मैसेज दे दिया है कि हमारे अंदर भाई साहब 11 नहीं 22 प्लेयर मौजूद है, हम एक को निकालेंगे दूसरे को खिला लेंगे, इस तरह का भाई साहब हमारे पास बैटिंग है। आप जहां से मर्जी भाई साहब आप कह लें कि यहां पर कमी है, हम भाई साहब कोई नया लेकर आएंगे। बता दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की भाई साहब उनके पास फुल तैयारी है। ये भाई साहब व्हाइट वॉश भी कर सकते हैं इंग्लैंड की टीम को। इस तरह की भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के साथ अगर कोई टीम आ रही है तो मुश्किल है उस टीम को हराया जाए। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या टीम इंडिया के ये भाई साहब जो अब इनकी स्क्वाड है, ये भाई साहब स्क्वाड क्या चैंपियंस ट्रॉफी अब जीत सकती है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।